भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आज 102वीं जयंती समारोह हम लोग भारतीय नाई समाज के लोग मिल करके जगजीवन राम शोध संस्थान में मना रहे हैं। बाबू कर्पूरी ठाकुर जी का जो इतिहास है और इनके बारे में हमारे समाज में जो आस्था है, उस आस्था को लेकर के हम सभी लोग आज के दिन मिलते हैं और मिल करके हम लोग उनके किए कराए कार्यों को हम अपने समाज में कैसे कार्यान्वित करें, उनके द्वारा हिंदी क्षेत्र में जो अंग्रेजी बाध्यता थी उन चीज़ों को भी हम लोग आज याद करते हैं, किस तरह गरीबों को लेकर के वो आगे बढ़े। और आज समाज में चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग, सब लोग आदरणीय भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को याद करते हैं और उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। हम लोग भी भारतीय नाई समाज के लोग चाहेंगे कि उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें और सामाजिक न्याय जो कहा जाता है उसको देख करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से आया तो आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। चीफ गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं सर यहाँ पे? आ गए। अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर के जहाँ तहाँ, और इतने बड़े जननायक जी के आप जयंती मना रहे हैं, लोग क्या संदेश देंगे सर? देखिए, कर्पूरी जी का इसी बात को तो ख़त्म करने की उन्होंने, जब उनको सत्ता मिली, सत्ता में आए तो जो कमी थी उसको दूर की और जो ऊंच नीच का भेदभाव था उसको समाप्त की और उन्हीं के देन पे, उन्हीं के सिद्धांत पे, अभी कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांत पे माननीय नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि अभी कहीं भी मुस्लिम वाला और हिंदू वाला ये सब चर्चा बंद है, कहीं कोई भी हिंदू मुस्लिम हो नहीं रहा है। खास करके बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है जब से ये सरकार आई है और कर्पूरी जी के सिद्धांत पर काम हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग का सामाजिक संगठन है भारतीय नाई समाज, हम लोगों का मांग है सरकार से कि जो कर्पूरी जी का जो आरक्षण फार्मूला था उसको लागू कर दिया जाए ताकि जो वंचित लोग हैं उस सबको लाभ मिलेगा। जो कर्पूरी जी का सोच था, जो माननीय नीतीश कुमार जी का भी सोच है कि सबको काम मिले, सबको मदद मिले, सबको आरक्षण मिले, और कर्पूरी फार्मूला को अगर लागू कर देते हैं तो सबको लाभ मिलेगा। और हम लोग आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पखवाड़ा जयंती मना रहे हैं, 102वीं जयंती मना रहे हैं पटना के इस जगजीवन राम शोध संस्थान में। क्या नीतीश कुमार जी के बेटे को भी राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अनपढ़ जब आ सकता है, अनपढ़ जब 9वीं फेल जब बिहार के लोग उप मुख्यमंत्री के रूप में देखा तो फिर पढ़ा लिखा और सुसज्जित लोग क्यों नहीं आ सकते हैं? आप उनके भाषा को बहुत गौर से देखे हुए कि कभी भी उनके भाषा को हम लोग नहीं देखे हैं कि अदरवाइज वो लेकर के किसी पर गलत टिप्पणी किए होंगे, किसी पर भ्रास बात बोले होंगे, ऐसा कभी देखा ही नहीं मैंने। तो वैसे लोग को तो पढ़ा लिखा लोग को बिहार में आना चाहिए। आज नीतीश कुमार पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो आज शिक्षा के दृष्टि में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज सड़क के क्षेत्र में, युवा के नौकरी के क्षेत्र में नहीं होता। ये पढ़ा लिखा होने के ही कारण है कि पढ़ा लिखा जब घर का गार्जियन होता है तो उसका बाल बच्चा भी पढ़ा लिखा होता है और संस्कारी होता है। क्या ये सरकार से आपके समाज को तरक्की मिला है? बिल्कुल मिला है, आरक्षण मिला। जो कभी सपना में भी नहीं सोच सकता था कि हम मुखिया बनेंगे इस पंचायत का, और आरक्षण के बदौलत हमारे समाज से लोग मुखिया, सरपंच, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद प्रमुख तक बने हैं मेरे समाज के लोग। ये कर्पूरी जी का आरक्षण का देन था और लागू माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजय भूषण दिवाकर है, भारतीय नाई समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जनता दल यू में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में वैशाली जिला का जिलाध्यक्ष हूँ। बहुत बढ़िया सर। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इस राज नहीं पूरे देश के सोचतों वंचितों का आवाज थे और उन्होंने जो इस राज देश को दिशा दिखलाया है, उसे दिशा पर अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चल रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चल रहे हैं, और यही वजह है कि आज राज और देश तरक्की कर रहा है।
और हम इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करना चाहेंगे कि हम सबों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए लगातार वर्षों से संघर्ष करते आ रहे थे कि हमारे गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन किसी ने नहीं दिया। जबकि यहाँ के सामाजिक न्याय के लोग कहते हैं, यहाँ तक कि हमारे लालू प्रसाद जी कहा करते थे कि हमने इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया, देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने भी हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य रह चुके हैं लालू जी, नीतीश जी, लेकिन लालू जी ने नहीं दिला पाया। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दे करके हम सब तमाम अति पिछड़ा बिहार को गौरवान्वित किए। तो कर्पूरी फार्मूला सबसे बेस्ट फार्मूला है, वो राज्य में लागू तो है ही, देश में लागू हो। इसके लिए भी हम अभिनंदन करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया है। हम केवल इस आज के इसे जयंती के अवसर पर आग्रह और निवेदन करेंगे कि जस्टिस रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट को शीघ्र प्रकाशित करके उसको लागू किया जाए। तो मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर देश स्तर पर जिस तरह से हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में मुंगेरी लाल आयोग जो बंद करके रखा हुआ था, उसको खोल करके उन्होंने नौकरियों में आरक्षण का व्यवस्था किया और बिहार में अति पिछड़ा का वर्गीकरण किया। साथ ही साथ जो कमजोर वर्ग, स्वर्ण वर्ग के जो लोग थे उनको भी आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया। तो उस दिशा में बिहार के हमारे एनडीए की सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, देश में नरेंद्र मोदी चल रहे हैं उनके रास्तों पर। चूँकि आप देखे होंगे कि जब हमारी सरकार बनी, लालू प्रसाद जी इस राज्य में 1993 में पंचायती राज अधिनियम लालू प्रसाद जी लाए थे और उस पंचायती राज अधिनियम में उन्होंने पास कराया था, उसमें अति पिछड़ा को समाप्त कर दिया था। पिछड़ा वर्ग पंचायती राज अधिनियम 1993 पास हुआ था। तो हमारे बहुत सारे साथी समाजसेवी उच्च न्यायालय में गए। उच्च न्यायालय ने कहा कि आप आरक्षण किस आधार पर मांगते हैं पिछड़ों को, जिसकी जब उससे आकलन किया कि 78 में पंचायत के चुनाव हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर समय में, उस समय भागीदारी जिसके बारे में आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसकी आबादी से अधिक भागीदारी है। तो किस आधार पर पिछड़ों का आरक्षण चाहते हैं? अगर आरक्षण देना चाहते हैं तो आप कमजोर अति पिछड़ा को दीजिए। लेकिन लालू प्रसाद जी नहीं माने, वो चले गए सर्वोच्च न्यायालय में खिलाफ में, और सर्वोच्च न्यायालय में मामला पेंडिंग रहा और 2001 में पंचायत चुनाव हो गया और हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग उस आरक्षण से वंचित हो गए। जहाँ हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार नेतृत्व बिहार में बना, तो उस जो वहाँ उन्होंने दायर किया था सर्वोच्च न्यायालय में, उसको वापस लिया और 2006 में पंचायती राज अधिनियम बना, जिसमें अति पिछड़ों को 20% आरक्षण, महिलाओं को 50% आरक्षण और 16% SC/ST को भी आरक्षण देने का काम किया। नगर निकाय अधिनियम 2007 बना, उसमें मिलने का काम किया, जिसकी वजह से हजारों हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग मुखिया, सरपंच, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहे हैं। यानी कि हमारा अधिकार और सम्मान एनडीए के शासनकाल में मिला है और मिलेगा, ऐसा हम लोग भरोसा है। इसलिए हम तो अपील करेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्तों पर बिहार में नीतीश कुमार जी चल रहे हैं और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। इन दोनों को मजबूत करके रखना है, तब तक मजबूत करके रखना है जब तक हम लोग अपने आप को ताकतवर नहीं हो जाए। धन्यवाद।